Good morning to you all kids, and today we are going to start with the subject civics. Okay, civics is a new term for you in this class. आप लोग पहले भी पढ़ चुके हैं इससे related, like you studied about the government, इसके different levels, functions, the important ministers and the authorities in the system. ये सब कुछ आप लोग previous class में पढ़ चुके हैं. But now you have to understand these things in a bit elaborated way. थोड़ा detailed आपको इन चीज़ों को और पढ़ना है. So the subject is now civics. Okay. So first chapter is about understanding diversity. Diversity का मतलब होता है विभिन्नता. हमारी जो विभिन्नता, सभी एक दूसरे से अलग है. वी ऑल आर डिफरेंट. आपके घर में जितने फैमिली मेम्बर्स होंगे, आप लोग जितने सिबलिंग्स हैं, भाई बहन हैं, कज़न हैं, जो भी लोग हैं, आप लोग कोई भी दो एक जैसे नहीं हैं. इवन द ट्विंस आर अ लिटिल बिट डिफरेंट. ठीक है, जो ट्विंस भी होते हैं उनकी सारी आदतें और सारी पसंद नापसंद सब कुछ एक जैसा नहीं होता है. सो वी ऑल आर डिफरेंट इन सम और अदर वेज. ठीक है. सो दिस डाइवर्सिटी, ये जो विभिन्नता है, इट्स रिलेटेड विद आवर नेशनल कल्चर. हमारा जो रीजन है, इसका लैंड फॉर्म्स, हमारे फूड हैबिट्स, हमारे लिविंग, हमारे फेस्टिवल्स, हर चीज़ के कॉन्टेक्स्ट में हम इस डाइवर्सिटी को समझने की कोशिश करेंगे. ओके. जैसे सबसे पहली चीज़ है डिफरेंसेस एंड इनइक्वालिटीज़. डिफरेंसेस का मतलब होता है फिज़िकल अपीयरेंस में अलग होना, मदर टंग अलग होना, आप कोई और भाषा बोलते हैं, अगला कोई और किसी और भाषा में बोलता है. फिर रिलीजन, धर्म, सभी अपने अपने धर्मों का को फॉलो करते हैं. वी आर नॉट ऑल फॉलोइंग द सेम रिलीजन. सो देयर आर अदर काइंड्स ऑफ डिफरेंसेस एज वेल. और भी बहुत तरह के डिफरेंसेस हैं. सो मेनी काइंड्स ऑफ इनइक्वालिटी. डिफरेंसेस का मतलब है जहाँ धर्म अलग हो, रहन सहन अलग हो, आपकी वेशभूषा अलग हो, आपका मदर टंग अलग हो, आप डिफरेंट रीजन्स में रहते हैं. दीज आर द डिफरेंसेस. बट इनइक्वालिटीज़ मीन्स इकोनॉमिक, सोशल, इवन पॉलिटिकल. यानी कि सभी का अर्निंग एक जैसा नहीं है. किसी को कम अर्निंग है, किसी की ज़्यादा अर्निंग है, किसी का सोशल स्टेटस ऊपर नीचे है, कोई बहुत ज़्यादा वेल सेटल्ड है, कोई नहीं है. देन पॉलिटिकल ऑल्सो, किसी के पास पावर्स हैं, किसी के पास नहीं है. सो दीज आर द इनइक्वालिटीज़. ठीक है. बराबरी ना होना, असमानता और विभिन्नता, दीज आर टू डिफरेंट थिंग्स. ओके. सो डिफरेंसेस इन द इनकम लेवल्स लीड्स टू इकोनॉमिक इनइक्वालिटी. जब दो लोग हैं और उनका इनकम लेवल, यानी कि कोई कम पैसे कमा रहा है, कोई ज़्यादा कमा रहा है, अर्निंग इज़ डिफरेंट, तो वहाँ पे इकोनॉमिक इनइक्वालिटी आती है. पैसे के मामले में अलग अलग हैं, दोनों असमान हैं, दोनों एक जैसे नहीं हैं. सम पीपल आर पुअरर देन अदर्स एंड डू नॉट हैव द रिसोर्सेज एंड अपॉर्चुनिटी दैट अदर्स इंजॉय. कुछ लोग बहुत गरीब हैं, कुछ थोड़े से उससे बेहतर हैं, कुछ बहुत अमीर हैं, सम आर द मिडिल क्लास वंस. सो दीज आर ऑल जनरेटेड थ्रू द डिफरेंट लेवल्स ऑफ इनकम. अलग अलग इनकम लेवल्स के कारण ये इकोनॉमिक इनइक्वालिटी आती है. जो सबसे बड़ा फिर सोशल इनइक्वालिटी की अगर हम बात करें, सो दैट इज़ ड्यू टू द कास्ट सिस्टम. जो कास्ट सिस्टम है वहाँ पे सोशल इनइक्वालिटी नज़र आती है. अलग अलग कास्ट के लोगों को अलग तरीके से ट्रीट किया जाना, जो अब बहुत हद तक कम है. नाउ वी ऑल फील लाइक वी आर द डिफरेंट वंस, क्योंकि हमारी सोच बदल गई है थोड़ी सी. लेकिन बहुत समय पहले, काफ़ी समय तक, इन द एंशिएंट टाइम एंड इवन आफ्टर दैट, जो इनइक्वालिटी थी, सोशल इनइक्वालिटी थी, वो कास्ट सिस्टम पे बेस्ड थी. वैदिक एज में आपने पढ़ा होगा, इट वॉज डिवाइडेड इनटू द ब्राह्मणास, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, देन द अनटचेबल्स. तो ये जो है वो सोशल इनइक्वालिटी हो गई, सामाजिक रूप से असमान होना, सभी लोग एक जैसे नहीं होना. देन इफ़ वी टॉक अबाउट द डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी इज़ द स्पाइस ऑफ लाइफ. मतलब अगर हर दिन लाइफ एक जैसा हो तो कैसा फील होगा. अगर मम्मी आपको हर दिन एक ही खाना दे और तीनों टाइम दे, देन वुड यू लाइक टू हैव इट? नहीं ना. आपको जो मम्मी इतना पसंद से बनाती हैं, आपके चॉइसेस को ध्यान में रख के कुक करती हैं, तब तो आप लोगों को खाना उतना पसंद नहीं आता. यू मेक सो मच ऑफ इश्यूज़ इनटू इट कि ये नहीं बना, आज वो नहीं बना, ये खाना है, वो नहीं पसंद है. तो अगर सोचो कि हर दिन तीनों टाइम
एक ही जैसा सब कुछ आपको खाने को मिले, सर्व हो एक ही फूड, एक ही ड्रेस पहनना हो, एक ही रूटीन फॉलो करना हो, तो कितना सब कुछ मोनोटोनस हो जाएगा एंड लाइफ वुड बी वेरी बोर्ड एट दैट टाइम। सो जो चीज़ें हैं उन्हें अलग से करना, ठीक है, दैट हमें एनरिच करती है। एंड nobody, कोई भी would not have done things differently, we could not come up with new inventions or discover new lands। जो मान लो कि अगर एंशियंट टाइम में जो लोग थे और द मिडिएवल पीरियड इवन कि जैसा सब कुछ चल रहा था, अगर आगे बढ़ने की कोशिश किसी ने नहीं की होती और जैसे लोगों ने ट्रेड एक्सपेंशन किया, अब ज़्यादा से ज़्यादा सेटलमेंट्स अच्छे होते चले गए, रूरल से अर्बन एरियाज़ में लोग सेटल होने लगे, लाइफ चेंज हुआ, लिविंग स्टाइल्स चेंज हुआ, अगर ये करने की कोशिश नहीं की गई होती तो शायद आज हम लोग जिस जगह पे हैं वहाँ नहीं पहुँचे होते। सो यू हैव टू थिंक डिफरेंटली, यू हैव टू बी इन द प्रोसेस ऑफ ग्रेजुअली ग्रोइंग योरसेल्फ, धीरे धीरे अपने आप को आगे बढ़ाने की कोशिश करनी है। अगर ऐसा नहीं होता तो ये जो नए नए इन्वेंशंस आ रहे हैं, डिस्कवरीज हो रही हैं, ये सब कुछ नहीं हो पाता, लाइफ जैसा था वैसा ही बना रहता। सो चेंजेस आर वेरी मच नेसेसरी, नहीं तो लाइफ बिल्कुल बोरिंग हो जाएगी। हियर एन एग्जाम्पल इज गिवन ओवर, बेस्ट फ्रेंड्स मानी एंड जैन, वो एक साथ पढ़ते हैं और दोनों की पसंद लेकिन अलग अलग है, सब कुछ डिफरेंट है, लेकिन दोनों के रिलीजन अलग हैं, लैंग्वेज अलग हैं, फूड हैबिट्स अलग हैं, लेकिन उसके बाद भी वो दोनों क्या हैं, एक अच्छे दोस्त हैं। सो डाइवर्सिटी इज़ देयर, दोनों बिल्कुल अलग हैं एक दूसरे से, लेकिन फिर भी दोनों में दोस्ती बहुत अच्छी है। सो दिस इज़ द मेन थिंग व्हाट वी हैव टू गो थ्रू इन दिस चैप्टर, कि इतनी डाइवर्सिटी होने के बाद भी वी इन इंडिया यूनाइटेड वी स्टैंड, और बिल्कुल एक नेशन की तरह स्ट्रांगली खड़े होते हैं। इंडिया अ लैंड ऑफ डाइवर्सिटीज़, अभी तुरंत मैंने कहा कि हमने अपने हिस्ट्री में भी देखा कि लोग एंशियंट टाइम से एक जगह से दूसरी जगह यहाँ वहाँ ट्रैवल करते हैं बहुत सारे कारणों से, या तो वो फूड के लिए हो, ट्रेड के लिए हो, या किसी और भी तरह से हो, किसी एक जगह पे कोई कैलेमिटी आ गई हो, लाइक द ड्रॉट इज़ देयर, फ्लड इज़ देयर, अर्थक्वेक इज़ देयर, तो लोग एक जगह से दूसरी जगह पर शिफ्ट करते हैं। और व्हेन दे सेटल डाउन टू सम अनदर प्लेस, तो वहाँ के जो लोग पहले से इनहैबिटेंट्स होते हैं उनके साथ धीरे धीरे मिक्सअप होते चले जाते हैं, उनके साथ मिलना जुलना शुरू होता है, उनके साथ रहना सीखते हैं, तो कुछ अपनी चीज़ें उन्हें देते हैं, उनसे कुछ चीज़ें वो सीखते हैं। तो ये लोगों का मिलना जुलना भी धीरे धीरे एक नए कल्चर को बढ़ावा देता है, और वहाँ से लैंग्वेज आप सीखते हैं, डांस फॉर्म्स हैं, म्यूज़िक हैं, वहाँ का खाना पीना, वहाँ के रिलीजन्स, ये सब सारी चीज़ें एक दूसरे में धीरे धीरे मिक्स होने लगती हैं। सो पीपल हु वांटेड टू सेटल इन अ न्यू लैंड हैड टू चेंज देयर ओल्ड लाइफ स्टाइल्स इन अदर टू अडेप्ट टू न्यू प्लेसेस। मान लो आप जिस जगह पे रह रहे हैं और वहाँ आप बिल्कुल अडेप्टेड हैं, वहाँ के हिसाब से आप रह रहे हैं, आपका रूटीन है, सब कुछ है, लेकिन जब आप किसी नई जगह पे जाते हैं देन यू हैव टू चेंज अ बिट, थोड़ा सा आपको अपने आप में बदलाव लाना होगा, लाना पड़ता है, जिससे कि आप नए एनवायरनमेंट में अपने आप को अडेप्ट कर सकें, वहाँ रहने की आदत डाल सकें। ओके, सो अलग अलग रिलीजन्स जो हैं दैट ऑल्सो डेवलप, उसके कारण कल्चर्स अलग अलग डेवलप हुए। बहुत सारे ऐसे हिस्टोरिकल इवेंट्स हुए इन द स्पेशली इन द मिडिएवल पीरियड जो ये बताते हैं कि जब बाहरी लोगों ने हम लोगों पे आक्रमण किया, द इन्वेजन्स वर देयर, ओके, द इंट्रूडर्स वर देयर, तो वो यहाँ आए और उन लोगों ने यहाँ के पूरे लाइफ स्टाइल को इन्फ्लुएंस किया, लगभग बदल के रख दिया। एंड दीज डिफरेंसेस, जो ये डिफरेंसेस आते हैं एक दूसरे के कल्चर में आने जाने से, नई जगहों पे जाने, फिर उनसे कुछ सीखना, फिर चेंजेस आने, सो जो ये एक्सचेंज ऑफ थॉट्स, वैल्यूज़, रिचुअल्स एंड वैराइटीज़ है, उसके कारण सोशल और पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, हर तरह की चीज़ों में क्या होती है, चेंजेस आते हैं। ठीक है, तो ये जो जितने भी डिफरेंसेस आते हैं उन्हें डिवाइड किया गया है यहाँ आपकी बुक में 3 पार्ट में, द इकोनॉमिक डाइवर्सिटी, द सोशल डाइवर्सिटी
and the political diversity. Okay, so first we have to see what is economic diversity. इकोनॉमिक डाइवर्सिटी का को बेसिक आप समझ सकते हैं इस तरह की हर रीजन, जितने भी रीजन्स हैं वहाँ पे किस तरह की इकोनॉमिक एक्टिविटी होगी, ये वहाँ का फिजिकल और क्लाइमेटिक कंडीशन बेटर डिसाइड करता है। ठीक है, मान लो कोई एरियाज़ हैं जो माउंटेन रीजन्स में हैं, तो वहाँ जिस तरह के क्रॉप्स ग्रो कर सकते हैं, लाइक प्लांटेशन क्रॉप्स आते हैं, तो वहाँ उससे रिलेटेड इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होंगी। कोस्टल एरियाज़ हैं, रिवर साइड है, तो वहाँ फिशिंग ज़्यादा होगा, शिप से रिलेटेड होगा, ट्रेडिंग वाटरवेज से रिलेटेड एक्टिविटीज़ ज़्यादा होंगी। फिर इस तरह के जितने भी लोग हैं, जैसे कि people living in the hills or deserts will be engaged in other secondary occupations also. Secondary occupation मतलब वैसे occupations जो इन main occupation को assist कर सकें, उन्हें help करते रहें। ठीक है, so the dress, food and habits of people would be different depending on the region they live in. जो जिस रीजन में रहते हैं उनके फूड हैबिट्स, उनका ड्रेसिंग, उनका रहन सहन, हर चीज़ वहाँ के क्षेत्र पर डिपेंड करेगा। ओके, so India's culture is ever changing, always adapting to changes caused by the internal factors or contact with external culture. हमारे यहाँ का जो कल्चर है वो हमेशा बदलता रहा है, क्योंकि यहाँ बाहर से आने जाने वालों की संख्या बहुत ज़्यादा रही, इंटरनल फैक्टर्स रहे, हमारा कांटेक्ट एक्सटर्नल फीचर्स के साथ, फैक्टर्स के साथ बहुत ज़्यादा रहा। तो आज के भी समय में इट्स वेरी कॉमन इन द एज ऑफ एयरप्लेन्स, ईमेल्स, ट्रैवलिंग फॉर वर्क और लेज़र, ये चीज़ें बहुत ही कॉमन हो गई हैं। हमारा आना जाना दूसरे देशों में, दूसरी जगहों पे और भी ज़्यादा बढ़ गया है। सो दैट्स वाई इट्स एवर चेंजिंग, हमेशा कुछ ना कुछ बदलाव आते रहते हैं। देन द सोशल डाइवर्सिटी, सोशल डाइवर्सिटी सामाजिक जो हमारी पूरी संरचना है, हमारा जो सोशल सिस्टम है, हियर वी आर टॉकिंग अबाउट दैट ओनली। जो सबसे छोटा सोशल ग्रुप होता है, अ ग्रुप, ओके, जो सबसे छोटा द बेसिक यूनिट इज़ फैमिली। आपकी फैमिली, आपका जो परिवार है वो स्मॉलेस्ट सोशल ग्रुप है। एंड अ फैमिली दैट कंसिस्ट ऑफ ओनली पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन, जहाँ सिर्फ पेरेंट्स हैं यानी मम्मी पापा हैं और उनके चिल्ड्रन हैं 1 2 3 जितने भी हैं, दैट इज़ कॉल्ड द न्यूक्लियर फैमिली। ओके, वो न्यूक्लियर फैमिली कहलाती है। लेकिन वैसी फैमिलीज़ जहाँ ग्रैंड पेरेंट्स, अंकल्स, आंट्स, आपके कज़न्स सब एक साथ रहते हैं, ऐसी फैमिली को जॉइंट फैमिली कहा जाता है। एंड सच काइंड ऑफ जॉइंट फैमिलीज आर वेरी कॉमन इन द विलेज एरियाज। रूरल एरियाज़ में ऐसी फैमिलीज़ कॉमन हैं। बड़े शहरों में आज के समय में जॉइंट फैमिलीज़ बहुत कम देखने को मिलती हैं। सो देन ये जो हुआ, सबसे पहले फैमिली द बेसिक यूनिट, फैमिली दो तरह की, जॉइंट फैमिली, न्यूक्लियर फैमिली। फिर आप जिस जगह रहते हैं वहाँ बहुत सारी फैमिलीज़ रहती होंगी, आप अकेले तो नहीं रहते हैं। सो व्हेन द ग्रुप ऑफ द फैमिलीज़ आर लिविंग इन द सेम एरिया, चाहे वो विलेज एरिया हो या अर्बन एरियाज़ हो, उसे कम्युनिटी कहते हैं। आप जिस मोहल्ले में रहते हैं, जिस जगह आपके अगल बगल और भी दूसरी फैमिलीज़ रहती हैं, दैट इज़ कॉल्ड अ कम्युनिटी। फिर ये पूरी कम्युनिटी जो मिलती है वो बनाती है रीजन। ओके, दैट इज़ कॉल्ड रीजन विद अ कॉमन गवर्नमेंट। और जब ये बहुत सारे फिर ये रीजन्स जो हैं वो मिल जाते हैं एक जगह, दे फॉर्म अ नेशन लाइक इंडिया। ठीक है, सो बेसिक यूनिट इज़ फैमिली, देन कम्युनिटी, द रीजन्स एंड देन द नेशन, जो एक कॉमन गवर्नमेंट के द्वारा गवर्न किया जाता है। India is also like the same. And languages, we are talking about the diversity, so we have to talk about the different things also. There are 23 major languages. बहुत सारे लैंग्वेज बोले जाते हैं इंडिया में, लेकिन मेजर जो मेन लैंग्वेजेस हैं रिकॉग्नाइज्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन आर 23। ओके, इन्हें दो ग्रुप में डिवाइड किया जाता है ब्रॉडली, द नॉर्दर्न वन एंड द सदर्न वंस। जो नॉर्थ साइड के ग्रुप में जितने लैंग्वेजेस आते हैं उनका सोर्स है संस्कृत। ठीक है, संस्कृत से ही ये जितने भी लैंग्वेजेस हैं जो नॉर्थ साइड में बोले जाते हैं उनका ओरिजिन है। देन इन द साउथ इट्स द्रविडियन। ओके, तमिल और द्रविडियन लैंग्वेज से इनका सोर्स माना जाता है। और जिस तरह बहुत सारे लैंग्वेजेस हैं उसी तरह से अलग अलग रिलीजियस कम्युनिटीज़ भी हैं जो धर्म पे
बेस्ड हैं, धर्म पे के आधार पे इन्हें अलग अलग किया गया है, लाइक द हिंदूज, द मुस्लिम्स, क्रिश्चियंस, ज्यूज, पारसीज, इनके सबके धर्म अलग अलग हैं, प्रे करने का तरीका अलग अलग है, ठीक है। बट द मेन थिंग इज दैट द सेंट्रल पॉइंट इज दैट दे ऑल प्रे टू द ऑलमाइटी, टू द गॉड हु इज़ वन। केवल पुकारने का नाम अलग है, बट द प्रेयर डन टू देम इज जस्ट फॉर द वेल बीइंग ऑफ एवरीवन, है ना। कोई भी हो, किसी भी धर्म का हो, वो ऊपर वाले से ही प्रार्थना करता है, बस उसके नाम अलग अलग हैं। सिमिलरली इंडियंस हैव डाइवर्स फूड हैबिट्स ऑल्सो। आप किसी भी क्षेत्र में चले जाएं, वहाँ का आपको फूड हैबिट बिल्कुल अलग दिखेगा। आप साउथ में जाएंगे तो वहाँ इडली, डोसा, सांभर, वड़ा ये खाते हैं। फिर आप नॉर्थ साइड आइए, आप वहाँ अलग सिस्टम है खाने का। सो इट्स ऑल फुल ऑफ डाइवर्सिटी, सबके अलग अलग फूड हैबिट्स हैं। देन द एनवायरनमेंट, हिस्ट्री एंड बिलीव्स ऑफ अ कम्युनिटी also influence the way people celebrate festivals. Every region in India celebrates their harvest festivals in its own style. हार्वेस्ट फेस्टिवल, जब खेती की जाती है, खेती काटते हैं ना, जब फसल हो जाती है, फसल पूरी हो गई, पक गई, फिर उसे जब काटने का काम होता है, तो ये हर इलाके में होता है, ठीक है। पूरे भारतवर्ष में ये करते हैं और ग्लोबली इट इज़ डन। पर हर एरिया में इंडिया में इस हार्वेस्ट फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया जाता है, बस उसे हम अलग अलग नाम से जानते हैं। जैसे पंजाब में बैसाखी, केरला में ओणम, असम में बिहू, यूपी और बिहार में मकर संक्रांति। बट दे ऑल आर द हार्वेस्ट फेस्टिवल्स। चीज़ एक ही है, बस उसे पुकारने का नाम अलग अलग दिया हुआ है। ओके, सो दिस इज़ द डिफरेंट थिंग्स in Indian culture. And now if we talk about the unity in diversity, यानी हमारी अनेक जो विभिन्नता में हमारी एकता है, हम सब एक दूसरे से बिल्कुल अलग है, but we stand united as a nation, as the ones who are very much devoted to our motherland. हम अपने सब जितने भी लोग हैं, जितने inhabitants हैं, वो motherland के लिए पूरी तरह से devoted हैं, because India is the country in which we live. So the diversity that is found in our country gives our nation a rich cultural heritage. जितनी diversity हमारे यहाँ है, वो हमारे culture को एक बहुत ही बड़ा, बहुत ही खूबसूरत रूप देती है। And in spite of the different languages, religions and food habits, we have an underlying unity. सब कुछ अलग है, पर फिर भी हम सब कहीं ना कहीं एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। There is also an element of interdependence among different communities which binds them together. Interdependence मतलब सभी अंदर अंदर एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं। Like for an example, जो लोग शहरी इलाकों में रहते हैं, in the urban areas, वो वहाँ शहरी इलाकों में खेती नहीं होती, agriculture is not very much there, तो वो अपने फूड ग्रेन्स के लिए किस पे डिपेंड करेंगे? रूरल एरियाज़ पे, क्योंकि अनाज सारे रूरल एरियाज से अर्बन एरियाज़ में जाते हैं, तो वो अपने बेसिक चीज़ों के लिए, फूड सप्लाई के लिए डिपेंड करते हैं गाँव पे, रूरल एरियाज़ पे। और उसके बदले में जो टाउन हैं, दे ऑल सप्लाई द क्लोथ्स, इलेक्ट्रिसिटी, मशीन्स एंड अदर थिंग्स टू द रूरल एरियाज़। तो गांव के जितने भी क्षेत्र हैं वो अनाज देते हैं शहरी इलाकों को, और उसके बदले में शहरी इलाकों से गांव में क्या आता है? कपड़े हैं, मशीनरीज हैं, इलेक्ट्रिसिटी है, या जो भी जितनी नई डिस्कवरीज और टेक्निक्स आते चले जाते हैं। सो दिस इज़ कॉल्ड द इंटरडिपेंडेंस। ओके, एक दूसरे के साथ जुड़ना, और ये भी एक बॉन्ड है, इट्स अ बॉन्ड ऑफ यूनिटी। सो द फेमस कोट बाय Mr. Jawaharlal Nehru, who wrote in his book that the unity in diversity. He said the diversity of India is tremendous, yet with all the differences, people have retained their peculiar characteristics for hundreds of years. Okay, so this is all about the understanding our diversity, the unity in diversity. Okay, so the good to know, आपको ये बिल्कुल मिस नहीं करना है। ये जितने भी गुड टू नो या स्पेशल पॉइंट्स दिए हुए हैं बुक में, वो पढ़ने ही हैं। आवर नेशनल एंथम composed by Rabindranath Tagore highlights the states of India and the cultural diversity. जो
हमारा नेशनल एंथम है, अगर आप उसे याद करेंगे तो ये पूरे जोग्राफिकल रीजन को जोड़ता है और सबके बारे में बताता है, सबको एक करके बताता है. सो रविंद्रनाथ टैगोर हैज़ डन अ ट्रेमेंडस जॉब इन दैट. ओके, नाउ व्हाट यू हैव टू डू, आपको ग्लॉसरी लर्न करना है एंड ट्राई टू डू द बैक एक्सरसाइजेस. आई विल सेंड यू द आंसर्स. ओके, थैंक यू.